कि बिना पैसा का मेरा काम नहीं होगा, इस चीज को निकालना पड़ेगा। बेरोजगारी है और तीसरा जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उनके घाल मेल से ही ये सब कुछ जो है हो रहा है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। इस वक्त हम दिल्ली के फरीदाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ बिहार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय गणेश प्रसाद यादव जी के पुत्र इंजीनियर अखिलेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपकी विधानसभा में जो प्रखंड मुख्यालय में देखे जाएंगे तो भ्रष्टाचार से समझिए भ्रष्टाचार से ही संलिप्त है। हाँ, ये सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आके आप हमसे मिले और आप जो हमसे पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार में जो कि आप बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की लड़ाई है हमने पहले भी लड़ा है। और दूसरी बात है कि अब भ्रष्टाचार जो है लोग के जहन में बैठ गया। भ्रष्टाचार से आदमी को अपना खौफ टाइप से उसके अंदर हो गया कि बिना हम रिश्वत दिए हुए हमारा कोई काम हो नहीं सकता। पहले तो हर आदमी को अपना इस खौफ को समाप्त करना होगा और बहुत ही दिलेरी से अफसर को पूछे कि भाई बिना रिश्वत का हमारा काम होगा कि नहीं होगा। अगर बिना रिश्वत दिए हुए जो भी समय जो दिया निर्धारित किया गया है कि इस काम के लिए इतना समय, इस काम के लिए इतना समय, अगर निर्धारित समय से ज्यादा समय लगता है तो उस संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ उसके बड़े पदाधिकारी को शिकायत करे। अगर वो शिकायत से भी अगर नहीं हो तो उससे बड़े पदाधिकारी या लास्ट में जो बिहार के मुख्यमंत्री और लोक अदालत, बहुत ऐसे रास्ते हैं कि जिससे हम भ्रष्टाचारियों से लड़ सके। उसके लिए हमें हौसला की जरूरत है। अब जो है विधानसभा से निर्दलीय मतलब विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उससे पहले जो आप हल्ला बोल के नाम से आप बहुत सारा प्रदर्शन भी कर चुके हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जो पीएससी में जो है करोड़ों की जो एक्सपायरी दवा मिली है, तो इससे क्या लगता है कि जनता के अंदर कितना जागरूक पैदा हुआ होगा? जनता के अंदर जो है क्षणिक माने जागरूकता है, ये उसको निरंतर रखने के लिए आज जनता का भी अपना जिम्मेवारी है कि उस चीज को आगे चले। अगर कोई किसी को रास्ता अगर दिखा रहा है तो उसके साथ एकदम कंधे में कंधा मिला के, अगर जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं अगर कंधे में कंधे मिला के चलेंगे तो हमें हौसला बढ़ेगा और निरंतर उनके हक में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। आपको क्या लगता है कि जो इतना जो औराई प्रखंड में जो रिश्वत है जमीन के नाम पे, दाखिल खारिज के नाम पे, तो उसका जिम्मेदार जो है जनता खुद है, जो वो पहले से ठान लेती है कि बिना पैसा दिए वो मतलब दाखिल खारिज नहीं हो सकता? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि लोग के मन में अफसर के प्रति एक खौफ बैठ गया है कि शायद बिना रिश्वत दिए हुए मेरा काम नहीं होगा। इस चीज को तो पहले आदमी को अपने मन से निकालना होगा। नहीं, उनको ये भरोसा रखना पड़ेगा बिना पैसे का भी हमारा काम हो सकता है और हम बिना पैसे का ही काम कराएंगे। अगर जिस आदमी के अंदर ये इच्छा शक्ति होगा वो आदमी बिना पैसे का भी आज के डेट में काम करा सकता है। लेकिन लोग जो अपने अंदर एक परसेप्शन बना चुके हैं कि बिना पैसा का मेरा काम नहीं होगा, इस चीज को निकालना पड़ेगा। और विधानसभा क्षेत्र की जनता की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जिला मुख्यालय जाने के लिए काफी लंबी दूरी तय करना पड़ता है, और जो वनगवा घाट का जो पुल है इसको लेकर के एक राजनीति का एक मुद्दा बनकर रह गया है। और जितने भी विधायक बनते हैं सब जो वादा करते हैं, लेकिन अभी तक जो है पुल का निर्माण शुरू तक नहीं हुआ। देखिए, आप जो पूछ रहे हैं, सबसे पहले किसी भी काम करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि जो है उनका इच्छा शक्ति क्या इतना ज्यादा कमी है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर विधायक योजना में 5 साल में लगभग 25 करोड़ रुपया मिलता है और ज्यादा से ज्यादा औराई और बभनगामा घाट और अतरार के बीच में मिट्टी का जो काम जो है 2 से 3 करोड़ रुपया में हो जाएगा। बाद बाकी छोटे मोटे पुल पुलिया से जो है विधायक का अगर इच्छा शक्ति हो तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने 5 साल के विधायकी पीरियड में वो किया जा सकता है। लेकिन
उससे लोगों की ज्यादा ये नहीं है। बस आज के विधायक जो है शिलान्यास करने आते हैं और फीता काटने आते हैं, लेकिन काम कैसे होगा, उनका एक जवाबदेही क्या है समाज के प्रति, इच्छा शक्ति, ये सब जो है एक समाज से सामाजिक लोग या जो भी मतदाता है, जो हमारा जनसंख्या है, उनको क्या समस्या है, उनके समस्या से आज के जो प्रतिनिधि हैं उनको कोई लेना देना नहीं। क्या लगता है कि जो औराई में भी काफी जो है क्राइम एक्टिविटी जो है काफी बढ़ती जा रही है, दिन में जो है बाइक चोरी हो जा रहा है, दिन दहाड़े किडनैपिंग का मामला सामने आता है, क्या लगता है कि इसमें इसका दोषी कौन है? देखिए, इसका दोषी जो समाज में जो गिरता हुआ नैतिकता का स्तर जो है सबसे बड़ा वो है, दूसरी बेरोजगारी है, और तीसरा जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उनके घाल मेल से ही ये सब कुछ जो है हो रहा है। उनको पता होता है, लेकिन कहां से उनका मने टाई अप है, क्या टाई अप है, वो तो वही लोग अच्छा बता सकते हैं। घटना के बाद भी जो लोग जाते हैं तो उनकी शिकायत नहीं दर्ज की जाती है, और जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं उस पर जो है ठीक से पुलिस दबिश नहीं बना पाती है कि अपराधी को जो है ससमय अगर गिरफ्तार हो, उस पर कार्रवाई हो, तो माने आपराधिक गतिविधि में काफी कमी आएगी। अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आपने चुनाव लड़ा था, निर्दलीय उम्मीदवार थे आप, और आने वाले में आगामी चुनाव में अगर आप चुनाव लड़ते हैं विधायक का चुनाव, तो अगर जनता अगर आपको चुनती है तो क्या आपका प्राथमिकता होगा, पहला काम क्या होगा आपका? देखिए, हमें अगर औराई विधानसभा क्षेत्र के एज ए प्रतिनिधि अगर चुनाव लड़ने के बाद मैं चुनाव जीतूंगा और विधायक बनूंगा, उस माने मेरे शपथ ग्रहण के 1 महीना के अंदर भ्रष्टाचार में औराई प्रखंड में जो है, मैं पिछली बार भी बोला था, मेरा मेन अगर एक ही एजेंडा ये था कि हम उसके लिए लड़ाई लड़ भी चुके। हाँ, लड़ाई लड़ भी चुके हैं। मेरा एक ही एजेंडा रहेगा कि भ्रष्टाचार पर मैं अंकुश, माने महीना में आपको 1 महीना के बाद ही अंतर दिखने लगेगा कि भ्रष्टाचार पे अंकुश और अतरार औराई को सीधा जो जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम जो है, माने उस वित्तीय वर्ष में ही हमारा काम शुरू हो जाएगा। मिट्टी वर्क हो जाएगा, बारी बारी से जैसे मिट्टी वर्क हो जाएगा, फिर जो छोटा पुल पुलिया है वो हो जाएगा, और 2 चक्का और 4 चक्का के लिए बागमती में पीपा पुल का निर्माण करा के जो है 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर जिला मुख्यालय से औराई को सीधा हम जुड़वा देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातचीत जो हो रही थी इंजीनियर अखिलेश यादव जी से। इनके पिता स्वर्गीय गणेश प्रसाद यादव जी जो 28 साल विधायक रहे, जिसमें 5 साल एज ए मंत्री जो है बिहार की सेवा किया उन्होंने, और काफी जनता मतलब लोकप्रिय नेता रहे। और इंजीनियर अखिलेश यादव ये भी अपने पिता के ही नक्शे कदम पे चल करके जनता की सेवा करने का ठान लिया है। और इनसे मेरा जो सवाल था वो 3 अहम सवाल था, जिसमें पहला सवाल था कि जो औराई प्रखंड में जो काफी बड़ा लूट खसोट है और रिश्वत मतलब दाखिल खारिज के नाम पे काफी दलाली रिश्वतखोरी का मामला सामने आता है, तो जिसके बारे में इनका कहना है कि एक जनता भी इसके जिम्मेदार है, क्योंकि जनता को भी चाहिए कि इसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी होगी। वैसे इंजीनियर अखिलेश यादव जो इससे पहले भी हल्ला बोल के नाम से और बहुत सारे रोड पर धरना प्रदर्शन, रोड प्रदर्शन के नाम से रोड पर प्रदर्शन करके और जो इसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने का काम किया है, और जो करोड़ों की दवाई जो एक्सपायरी दवा पाई गई, लेकिन इन पे जो है SC/ST एक्ट भी लगाया गया, जिसके लेकर के विधानसभा नॉमिनेशन के बाद ये जेल भी जा चुके हैं। और इनका वही कहना है कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर जनता इनको चुनती है तो जो औराई की जनता का जो सबसे बड़ा समस्या है, जो जिला मुख्यालय को लेकर के जो औराई से जो बनगवा घाट का जो पुल है, वो अगर चाहे तो सरकार अगर सरकारी फंड से नहीं तो कम से कम विधायक अगर चाहे तो अपने फंड से भी कम से कम जो है मिट्टीकरण करके और कम से कम जनता के लिए रोड की शुरुआत की जा सकती है, और जो दूरी है उसको कम किया जा सकता है। साथ ही साथ जो क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, इसकी वजह यह है कि लोगों में जो है इस तरह से जो नफरत फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके जो नफरत बोई जा रही है, ये भी एक वजह हो सकती है। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। भारत टाइम्स न्यूज़पेपर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।